राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का ज्येष्ठ मास अध्याय 5 में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास साल का वो समय जब तपती गर्मी के बीच किया गया एक छोटा सा पुण्य हजारों गुना फल देता है। कहते हैं स्वयं भगवान विष्णु की कृपा इस महीने विशेष रूप से बरसती है और जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेकर व्रत, दान और सेवा करता है उसका जीवन दुखों से मुक्त हो जाता है। आज की इस कथा में आप जानेंगे एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने रंभा व्रत से अपना भाग्य बदल दिया और एक ऐसे राजा की कथा जिसने सिर्फ केले के वृक्ष को जल देकर स्वर्ग का मार्ग पा लिया। एक ऐसी दिव्य कथा सुनने के लिए जो न सिर्फ आपका मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा दिखा सकती है। तो आइए आज की पावन कथा आरंभ करते हैं। रंभा व्रत की महिमा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन उन्हें जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने तप, दान, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। समय बीतता गया। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी होकर नदी के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहां एक तेजस्वी ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? स्त्री ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मैं संतानहीन हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत नाम का एक अत्यंत पुण्यदायी व्रत है। यदि तुम इसे श्रद्धा और नियम से करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। स्त्री ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। ऋषि ने कहा, ज्येष्ठ मास में प्रत्येक दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करो, केले के वृक्ष की पूजा करो, उसे जल अर्पित करो, दीप जलाओ और शुभ मन से व्रत रखो। ब्राह्मणों को दान दो और मन में किसी के प्रति ईर्ष्या न रखो। स्त्री ने पूरी श्रद्धा भाव से व्रत करना शुरू किया। भीषण गर्मी में भी वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, केले के वृक्ष को जल देती और भगवान का नाम जपती। उसका मन अब दुख से हटके भक्ति में लग गया। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी। ज्येष्ठ मास पूरा होने के बाद कुछ समय में ही भगवान की कृपा से वह गर्भवती हुई। समय आने पर उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका जीवन धन, सुख और सम्मान से भर गया। गांव के लोग भी उससे प्रेरित होकर व्रत करने लगे। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और नियम से किया गया व्रत जीवन को बदल सकता है। केले के वृक्ष को जल देने की महिमा। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम था धर्मपाल। वह शक्तिशाली तो था, लेकिन अपने कामों में लापरवाह था। उसे धर्म कर्म में विशेष रुचि नहीं थी। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गया। वहां भटकते भटकते वह बहुत प्यासा और थका हो गया। दूर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में पहुंचा जहां एक संत तपस्या कर रहे थे। संत ने उसे जल दिया और विश्राम करने को कहा। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इस भीषण गर्मी में आप कैसे तप कर रहे हो? संत बोले, हे राजन, यह ज्येष्ठ मास है, तप, दान और सेवा का समय। इस समय जो भी पुण्य कर्म किए जाते हैं उसका फल कई गुना मिलता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, सबसे सरल पुण्य क्या है? संत ने कहा, केले के वृक्ष को जल देना, प्यासों को पानी पिलाना और दान करना, ये सबसे सरल और महान कार्य है। राजा ने इसे हल्के में लिया, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। अगले दिन से उसने अपने महल के पास केले के वृक्ष लगवाए और प्रतिदिन उन्हें जल देने लगा। साथ ही साथ रस्तों पर प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई। धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह अधिक दयालु और धर्मप्रिय बन गया। कुछ समय बाद उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। प्रजा खुश रहने लगी। जब राजा का अंतिम समय आया तब उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। देवताओं ने कहा, तुम्हारे छोटे छोटे पुण्य कार्यों ने तुम्हें यह फल दिया है। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में किए गए छोटे छोटे पुण्य कार्य भी जीवन को बदल सकते हैं। रंभा व्रत और सेवा भाव से किए गए कर्म दोनों ही मनुष्य को सुख, शांति और अंत में मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तीसरी कथा। राजा वल्लभ ने कहा कि हे देव ऋषि शिरोमणि, यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप इसके पूर्व जन्मों और कर्मों का विवरण मुझे सुनाएं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर काल नेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान विष्णु ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या
के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा। अब उस समय वह दानव मंद्राचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब अर्थात दूर्वा का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना की। देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी और उस पर दीमक चढ़ गए थे। ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि वर मांगो। कालनेमी ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित है उन सब के मूल भगवान विष्णु ही हैं। उस संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्य, तुमने जो यह उत्कृष्ट वर मांगा है वो तो अत्यंत ही दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय यह तुम्हें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमार अवस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है कि मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुवलिया पीड़ नामक एक हाथी था जिसमें हजारों हाथियों की समान शक्ति थी। उसके गणस्थल से मदद छू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी साखलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों, ग्रहों और पर्वतों तख्तों को तोड़ फोड़ कर वह रणभूमि में जा पहुंचा, जहाँ कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी शूरवीर भाग चले। उसे आया देखकर कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद कंस ने पुनः कुवलिया पीड़ को दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से बहुत दूर थी, फेंक दिया। अब मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्थि तथा प्राप्ति नाम की अपनी 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियों कंस को दहेज में दी। कंस दंड युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल की मदद से अकेले ही दंड युद्ध के लिए उद्यत रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी और महिष्मतीपुरी में गया। महिष्मतीपुरी के नरेश के 5 प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चारुण, मष्टिक, कुट, शल और तौशल। कंस ने सामनीति का आश्रय लेकर प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि तुम लोग मेरे साथ मूल्य युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो तुम्हारा सेवक बनकर रहूंगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहाँ जितनी भी नागरिक महान पुरुष थे उन सबके सामने कंस ने इस प्रकार प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया। जो ही चाणूर आया, यदेश्वर कंस ने ऊंच स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़ लिया, पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आया। वह रोध से मुक्का ताने हुए था और कंस ने उसे भी एक मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कूट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर ताल ठोकता हुआ शल भी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तौशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तलवार ही उठाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। अब इस प्रकार योधेश्वर कंस ने उन सभी वीरों को अपने सेवक बनाकर मेरे अर्थात नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण पर्वत प्रावणगिरी पर जा पहुंचा। वहां वह बानरदिद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिन तक अविराम युद्ध करता रहा। दिद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शिलांडू को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब दिद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से दिद को मूर्छा आ गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वो कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस दैवत्य के साथ वहाँ से दृशुमुख वन में गया। वहाँ कैशी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया।
उस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर जा पहुंचा। दानवराज कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़कर ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल को सूर्य भी भांति तेजस्वर थे, चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की और फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई और वे बोले कि रे किट, रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है। इसकी गरुड़ता 1,00,000 बार अर्थात लगभग 3,00,000 मन के बराबर है। त्रिपुरसुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की यह बात सुनकर कंस ने उस धनुष को खींच 7 तोड़ के बराबर लंबा था उठा लिया और परशुराम जी को देखते ही देखते उसे लीलापूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींच खींच कर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने की बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकर शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोक और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूटकर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं आपका सेवक हूँ और दैत्य हूँ। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। परशुराम जी ने कहा कि यह धनुष भगवान विष्णु का है। इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ संशाक्त परिपूर्णतम पुरुष है। उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, तंतत्वर बल के माध्यम से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके बुतुल पर विचरण करने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया, सब ने उसे कर देने स्वीकार कर लिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया और वहां अगासुर नामक एक दानव रहता था जो सर्प के आकार का था। वह फुफकारते और लपलपाते जीभ से चाटता सा दिखाई देता। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देखकर पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयतापूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटका दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्व दिशवर्तो बंग देश में अश्रिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी से कोई दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर वार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्रागज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा कि दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, प्रागज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उद्दट सिंह के साथ दूसरा उद्भुत सिंह लड़ता है। कंस ने उस मल्ल युद्ध के प्रलंब को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्रागज्योतिषपुर के स्वामी भूमासुर के पास फेंक दिया। तदंतर धैनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पहुँचे फटा दिया। तब कंस ने भी धोनासुर को बहुत दूर पीछे धकेल दिया और सुदृष्ट घंसों से मारकर उसे शरीर को चूर चूर कर दिया।
तदंतर भमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुंह से खून की धार बह चली। उसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोट से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार भी किया, उसके ऊपर धराशीर कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे, वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। अब कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगल जाने पर उसने उस दानव के गले की नाली को रूंध दिया। फिर महान बली बकासुर ने कंठ छिद जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि से घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतना मेरी बात सुन लो, तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं लड़ सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन बनकर रहेगी। तदंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर बमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर लिया। फिर देवताओं के साथ युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। श्री गर्ग जी कहते हैं कि शैनक राजा बहुलक्ष का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविचलन स्वभाव वाले देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ऐसे और धार्मिक कथा सुननी है तो बाजू में बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। राधे राधे।